तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ी स्टोरी बताई क्या कैसा। अब सेकंड पार्ट तो इस वजह से मेरी पूरी बॉडी ब्लैक पड़ गई। मतलब अगस्त से लेके दिसंबर तक मेरी बॉडी काली ही पड़ती जा रही थी, काली ही, मतलब इतनी ज़्यादा काली हो गई ना कि मेरे ओंठ जो है ना, मेरे लिप्स बिल्कुल काले हो गए। मतलब मेरा मन नहीं करता था कि मैं शीशे में अपने आप को देखूं। मेरी बॉडी, मेरे हाथ पैर जो ये दिख रहे हैं ना थोड़े बहुत, और ये अभी जो काले दिख रहे हैं, ये मेरी प्रेगनेंसी की देन है, जो कि मेरी अभी तक नहीं सही हो रहा है। और शायद इस वजह से मेरा ना बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गई, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने शीशा देखना ही बंद कर दिया था। जैसे मैं घर गई ससुराल तो लोग भी बोलने लगे कि कितनी काली हो गई है ये, इतनी काली बोरिया मिल गई, हमारा लड़का कितना गोरा है। होता है आजकल भाई, सभी जगह होता है कि अगर उनका लड़का गोरा है अब वो थोड़ी सी सांवली हो गई तो बहुत वो। कलर मेरा फेयर है बट ऐसी पोजीशन हो गई, मेरे ब्लड की कमी हो गई, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई मेरे। तो ऐसे बातें हुई, उसमें मुझे भी बहुत बुरा लगा। मेरा भाई आया तो ससुराल वालों में, मतलब दादी सास ने उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी बहन कल्ली है। वो वैसे भी बहुत तेज़ है तो उसने अच्छे से जम के सुनाया। फिर कोई बात नहीं, क्या हुआ जो भी हुआ। मैंने बोला छोटा है, चलो समझ में नहीं आता, बट ऐसा लगता है अच्छा ही किया उसने यार, इतने भी काले थोड़ी ना है हम। और चलो कोई बात नहीं। फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। प्रेगनेंसी होने के बाद में जब मैंने अपने आप को देखा शीशे में, मतलब इसको देखा, ये तो बिल्कुल पिंक सा वाइट एकदम, ये तो बहुत सुंदर हुआ था। मतलब सेम टू सेम, जब ये पैदा हुआ था ना तो अपने पापा की कॉपी। मैं तो देख नहीं पाई, मेरा सी सेक्शन हुआ, मम्मी बोल रही, बिल्कुल कह रही जैसे लाला है मेरे यहाँ, दामाद को लाला बोला जाता है, ठीक है। तो कह रहे जैसे लाला है सेम टू सेम वैसे ही है। हमें हैं, हमको देखना था, फ़ोन में हमें फ़ोटो खींच के दिखाया, हमें दिखे ना, हमको सामने से देखना था। अब हम मुड़ ही नहीं सकते थे ऐसे कि मुड़ जाते, ऐसे देख लेते। बट ये बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। मैं अगर हो सकेगा तो मैं फ़ोटो घर पे लगाऊंगी, अगर मेरे पास होगी। नहीं तो मैंने एक पेन ड्राइव बना रखी, मैंने उसमें सारी फ़ोटोज़ डाल रखी, नहीं तो मैं इंस्टा से निकाल के फिर मैं डालूंगी इसमें, आप ज़रूर देखिएगा। इतना सुंदर था ना, और मैं इतनी काली, इतनी काली। तो जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी ना, तो दीदी थी, उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम एक वैक्सिंग करा लो और फेशियल करा लो तो तुम ना तुम्हारा कलर सही रहेगा। मैंने उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं, आपका फर्स्ट बेबी हो या सेकंड बेबी हो, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं फेशियल वगैरह, वैक्सिंग वगैरह, तो आप ज़रूर कराइए। देखिए एक बात होती है ना कि एक तो आप प्रेगनेंसी में घर में रहती है, ठीक है, और फिर जब बच्चा हो जाता है तो घर में ही रखा जाता है, कहीं आपको जाने नहीं दिया जाता, जो भी जैसा होता है, तो आपका ना कलर साफ़ हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे कि मेरा तक शरीर काला होता जा रहा है। क्या कैसे मैं बस सारा दिन कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे, मैं सब कुछ खाऊंगी पीऊँगी, बस इसको कुछ ना हो। मतलब इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे होते हैं ना बच्चे NICU में हो जाते हैं या बहुत दिक्कत हो जाती है, तो बस मैं ये सोचती नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, बट मेरा बच्चा सही रहे, मैं कोई प्रकार की चीज़ें नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी, वैसा नहीं करूँगी, बट ये सही रहे। मेरी बॉडी जो काली पड़ी, मेरे से दीदी ने बोला भी कि ऐसा करो तुम फेशियल करा लो। तो मैं सोची थी कि नहीं, हमने कहा नहीं, नहीं कराना हमको। बट मैं शीशा नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे पता था मैं सिरप पीती थी, मेरे दांत पूरे काले हो गए थे। मतलब जो मेरे दांत ये हैं, ये मेरे पूरे काले हो गए थे। मेरा अगस्त में बर्थडे होता है 26 अगस्त को, तो मेरे ओंठ पूरे काले। मतलब आज मैंने विस केयर का लिप बाम, मैं हमेशा आप लोगों से बताती हूँ, सबसे अच्छा लिप बाम मेरे लिए मिला विस केयर का। मैं उसको रात में लेटते टाइम ज़रूर लगाती हूँ। मैं अभी भी टिंटेड लिप बाम लगाया हूँ। इसके अलावा मैं लिपस्टिक वगैरह तभी लगाती हूँ जब मुझे कोई वीडियो शूट करना होता है या मैं मेकअप वगैरह करती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ। मैं बहुत कम लगाती हूँ, ठीक है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना पिगमेंटेड है, इतना ज़्यादा। या तो आप डिकॉन्स्ट्रक्ट का ले लीजिए, वरना विस केयर का, एकदम इतना अफोर्डेबल प्राइस में, सच में एकदम दिल आ गया, चुम्मेश्वरी टाइप का बिल्कुल है वो। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर आप लोग, मैंने सोचा है अगर मैं भविष्य में कभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो मैं अपना बहुत ध्यान रखूँगी, और बच्चे का तो ध्यान रखना ही रखना है क्योंकि कोई है नहीं, बट मैं अपना बहुत ध्यान रखूँगी कि नहीं, जो चीज़ें ये मैं गलती करती आ रही हूँ, अगर मैंने पहले से ध्यान दिया होता ना तो मेरी बॉडी इतनी काली नहीं पड़ती। मतलब मेरी गर्दन, ये मेरे सारे इतने काले, मेरा फेस में इतने सारे दाग, अनइवन स्किन, मतलब जैसे प्रेगनेंसी तो सबकी स्किन ग्लो करती है ना, मेरा कुछ भी नहीं हुआ कसम से। मैं बाद में जब प्रेगनेंसी मेरी हो गई, मेरी ब्रेस्ट, मेरा पेट, मेरा चेस्ट, मेरा सब इतना ज़्यादा काला, मेरा पूरी ऑल ओवर मेरी पूरी बॉडी काली हो गई। मतलब एक लोग होते हैं कि सबकी प्रेगनेंसी होती है, और मेरी जिठानी जी थी वो इतना खिल गई थी प्रेगनेंसी में, इतनी सुंदर लगने लगी थी।
और मैं उस जगह बिल्कुल काली, इतनी काली कि अब मैं क्या बताऊँ आपको। तो जो मैंने गलती की आप मत करना। आप जो है ना, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो फेशियल करा लेना, वैक्सिंग करा लेना, थोड़ा अपने आप को पैम्पर कर लेना, अच्छा लगेगा आपको, सच में अच्छा लगेगा। थ्रेडिंग वगैरह करवा लेना, अगर आपको हेयर कट करवाना है तो आप वो करवा लेना। मैंने तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, अंडर आर्म्स वगैरह। और अपने, हाँ, आप अपने बेली में, आपकी बेली बड़ी होती है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, आप हमेशा ऑयल, मसाज, कोई भी बॉडी लोशन ज़रूर लगाते रहना। आप लगाते रहेंगे ना तो आपके स्ट्रेच मार्क्स ना के बराबर आएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं। मैंने इसके पहले वीडियोस बना रखे हैं, जो भी वीडियोस ये पूरे देख रहे होंगे ना उनको पता होगा कि हाँ, ये चले जाते हैं पूरे स्ट्रेच मार्क्स। 1 मिनट। हाँ, तो फ़ोन आ गया था किसी का, इसलिए मुझे काटना पड़ा था, और मैंने काटा नहीं था, सही कट गया था अपने आप से। तो जो भी प्रेग्नेंट हैं और तो अफोर्ड कर सकें तो ज़रूर अपने आप वैक्सिंग, थ्रेडिंग, जो भी आप करा सकते हैं ना, फेशियल वगैरह, वो ज़रूर कराएं। आपके चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने कोई केयर नहीं की। ये मुझे एक सबक भी मिला, सीख भी मिली। मतलब लोग मेरे को समझा रहे थे, बट मैं सोचती मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है दिखाने, मैं ये सारी चीज़ें कहीं दिखाने नहीं जाना भाई। बाद में मतलब अपने आप, मैं तो अपने आप को शीशे में देखती नहीं थी, और हस्बैंड से मैं पूछती थी तो उनको सोचते थे अगर मैं इसको बता दूंगा कि नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, इसकी बॉडी काली, तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा टेंशन ले लें। और मैं प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने मुझे आज तक कभी कुछ बताया नहीं, और मैं शीशा नहीं देखती थी उस टाइम। जब मैं यहाँ जब रहने आई थी तो मेरे पास कोई सामान नहीं था, और शायद मेरा बेबी हो गया था उसके बाद मैंने अपने लिए अलमीरा वगैरह ली, तो उसमें शीशा वगैरह पूरा बड़ा लगा हुआ। इसके पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा कि मैं अपने आप को देख पाती कि मैं कैसी लग रही हूँ, भद्दी बुरी कैसी। तो जो भी हैं अपना ख्याल रखें, और हो सकें तो अपना ये सब चीज़ों को, और मैं अभी जो भी प्रोडक्ट मंगाती हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ, अंडर आर्म्स रोल ऑन या नी रोल ऑन, जो भी जितनी भी चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी काली माता बन गई थी, और अपने आप को सही करने के लिए वो सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। और वो सारी चीज़ों को मैं इतना सर्च करती हूँ ना, इतना सर्च करती हूँ, उसके बाद ही मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी पैसे हस्बैंड से ही मिलते हैं, तो ऐसे तो वो दे नहीं देंगे। तो आप भी चीज अपना ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी हो कुछ भी, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। मानती हूँ टाइम नहीं होता है, अगर एक बच्चा होता है फिर प्रेगनेंसी होती है तो बहुत दिक्कत मिलती है। थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने ऊपर थोड़ा सा खर्च कीजिए, नहीं तो सच में जब बच्चा हो जाता है ना, तो देखिए 1.5 साल हो गए, मेरी शक्ल अभी भी वापस नहीं आ रही है, और आज तो मेरा मेकअप कोई भी नहीं है मेकअप। और ये देखिए मेरे दाग अभी भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे दूर बैठी हूँ थोड़ा सा, इतना तो समझ में, बट मेरे आज भी बहुत सारे दाग हैं, और मैं इनमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करती रहती हूँ, जो भी करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। बट अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। बहुत, ये मेरी थोड़ी सी फ़नी और थोड़ी सी इमोशनल, जो भी आप समझिए, ये स्टोरी थी, बट इन चीज़ों को मुझे बहुत याद रहेगा। और ये चीज़ें मैंने इसलिए सिर्फ बताई कि आप लोग थोड़ा जान पाएंगे लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, और प्रेगनेंसी टाइम में कैसा फ़ील होता है, और हम लोगों ने हम क्या गलतियाँ की, वो नहीं करनी चाहिए। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, आप लोग देखेंगे ना तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना वीडियोस को स्किप कर देते हैं, तो स्किप मत करिए। अगर आप देखेंगे पूरे वीडियोस तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मैं तो आज भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस, जर्नी वगैरह देखती रहती हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरा देख रहा है, मैं किसी का देख रही हूँ, मैं किसी का ऐसा नहीं कि भाई मैं क्यों देखूँ, भाई मैं तो देखूँगी, यूट्यूब वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और मैं आज भी देखती रहती हूँ। अब मेरा बच्चा 1.5 साल का हो गया, क्या करना है, कैसे करना है, मैंने तो यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा है, तो मैं तो यूट्यूब को बहुत अच्छा मानती हूँ। और उसकी बदौलत आज मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, और मैंने अकेले पाल भी लिया। जो लोग सोच रहे थे कि ये नहीं पाल पाएगी, उनके लिए एक सबक भी हो गया कि देखो मैंने पाल के दिखा दिया। और बस इतना ही था। अगर आप लोग कोई स्टोरी हो तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।